आज हम चर्चा करेंगे वैश्वीकरण के बारे में। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देशों के बीच व्यापार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक विनिमय और संचार संबंध बढ़ता है, जिसमें एक देश की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया जाता है, ताकि संपूर्ण विश्व एक ही बाजार के रूप में कार्य कर सके। और चर्चा करेंगे वैश्वीकरण से संबंधित प्रमुख बिंदुओं पर। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में वैश्वीकरण चैप्टर से 4 अंक का एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाता है। संपूर्ण चैप्टर से बनने वाले सभी निबंधात्मक प्रश्नों का समावेश करने का प्रयास किया गया है। साथ ही प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वैश्वीकरण के कारण। फर्स्ट है, तकनीकी का वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि नई प्रौद्योगिकी के प्रसार से अंतर्राष्ट्रीय संचार की सुविधा में वृद्धि होती है। इंटरनेट, मोबाइल टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और अन्य तकनीकी उपकरणों के प्रयोग से लोग अन्य देशों के साथ आसानी से संवाद कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और विश्व के साथ साझा समझौते कर सकते हैं। इसके फलस्वरूप तकनीकी उन्नति से लोगों के बीच भाषा, सीमाएं और दूरी के प्रश्नों को पार करने में मदद मिलती है, जो वैश्विक संबंधों को बढ़ावा देती है। सेकंड है विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव। थर्ड है आर्थिक प्रवाह में तीव्रता। फोर्थ और सबसे बड़ा कारण है साम्यवादी गुट का पतन। साम्यवादी गुट के पतन के कारण पूंजीवाद की जीत हुई और पूंजीवाद का ही दूसरा रूप वैश्वीकरण है, और भारत जैसे अनेक देशों ने सोवियत संघ के विघटन होते ही वैश्वीकरण को अपना लिया। वैश्वीकरण के परिणाम। प्रमुख पॉइंट्स। फर्स्ट, वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम। सेकंड, वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम। थर्ड, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम। वैश्वीकरण के सकारात्मक परिणाम, जिसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। समृद्धि का बढ़ना, व्यापार में वृद्धि और पारस्परिक जुड़ाव का बढ़ना। आर्थिक विकास। वैश्वीकरण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा है, जिससे देशों के बीच आर्थिक सहयोग और विकास हुआ है। प्रौद्योगिकी का विकास। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता का साझा करना वैश्वीकरण का एक प्रमुख पॉजिटिव असर है। अधिक रोजगार। वैश्वीकरण ने अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद की है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो विभिन्न देशों में काम करते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान। वैश्वीकरण ने विभिन्न सांस्कृतिक और भाषाई मिलन को बढ़ावा दिया है, जिससे समृद्ध सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ है। सामाजिक जागरूकता। वैश्वीकरण से लोगों की सामाजिक जागरूकता बढ़ी है और उन्हें विश्व के साथी के रूप में संबोधित किया जाता है। विश्व शांति। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मजबूत होना वैश्वीकरण का पॉजिटिव परिणाम है, जो विश्व शांति को बढ़ावा देता है। वैश्वीकरण के नकारात्मक परिणाम। फर्स्ट, जनमत का विभाजन। सेकंड, सरकारों द्वारा सामाजिक न्याय की उपेक्षा। थर्ड, विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण। फोर्थ, सोशल मीडिया द्वारा ब्रेन वॉश। फिफ्थ, गरीब देशों के लिए अहितकर। एक, अर्थव्यवस्था में असमानता। वैश्वीकरण ने विश्व की अर्थव्यवस्था में असमानता बढ़ाई है, जिससे धन का अधिकार केवल कुछ अमीरों के पास ही चला गया है। 2. रोजगार की हानि। वैश्वीकरण से अनेक लोग बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि सस्ती श्रम तंत्र दूसरे देशों में मिल जाता है। 3. सांस्कृतिक दुर्भावना। वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक दुर्भावनाओं को बढ़ाया है, जिससे विभिन्न समुदायों में विवाद उत्पन्न होते हैं। 4. पर्यावरणीय प्रभाव। अत्यधिक उत्पादन और व्यापार वैश्वीकरण के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। 5. स्थानीय उत्पादों को हानि। अन्य देशों से आयात के कारण स्थानीय उत्पादों की बिक्री में कमी हो रही है। 6. संसाधनों का दुरुपयोग। वैश्वीकरण के कारण संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है और उनकी खपत तेजी से बढ़ रही है।
वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का योगदान। फर्स्ट पॉइंट, संचार क्रांति। सेकंड, यातायात क्रांति। थर्ड, ई कॉमर्स से व्यापार। फोर्थ, डिजिटल लेन देन। प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है क्योंकि यह दूरसंचार को सुगम और तेज बनाती है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के उपयोग से विश्व भर में लोगों के बीच जुड़ाव और विचार विनिमय में वृद्धि हुई है। नए प्रौद्योगिकी उपकरणों ने व्यापार और वित्तीय संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित करने में मदद की है। उदाहरण के लिए, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी ने वित्तीय संचार को सुरक्षित और पारदर्शी बनाया है। डिजिटल मीडिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैश्विक सहयोग और विचार विनिमय को बढ़ावा मिला है। वैश्वीकरण के कारण विकासशील देशों में राज्य की भूमिका। फर्स्ट, विदेश और आर्थिक नीति। सेकंड, निजीकरण की नीति से कर्मचारियों की छंटनी और सरकारी अनुदानों में कमी। थर्ड, लोक कल्याणकारी कार्यों के खर्च में कमी। फोर्थ, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में नीति निर्माण। वैश्वीकरण के कारण विकासशील देशों में राज्य की भूमिका में परिवर्तन हुआ है। निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका के कारण राज्य ने आर्थिक नीतियों में अधिक समायोजन और परिवर्तन किया है। वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा के दबाव के कारण राज्यों को अपनी आर्थिक नीतियों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है। विदेशी निवेश के आगमन से राज्यों को अपनी नीतियों को विदेशी प्रतिस्पर्धा के अनुसार समायोजित करने की जरूरत होती है। राज्यों को विदेशी निवेशकों के आगमन को अधिक आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न प्रतिबंधों को हटाने की आवश्यकता होती है। वैश्वीकरण ने राज्यों को अपने शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण नीतियों को सुधारने के लिए भी बाधक सिद्ध किया है। वैश्वीकरण के प्रभाव से राज्यों को अपनी संजीवनी योजनाओं की प्राथमिकता कम करने की आवश्यकता होती है ताकि वे वैश्विक मानकों के साथ अपेक्षाएं पूरी कर सकें। वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव। फर्स्ट, भारत ने उदारीकरण और निजीकरण की नीति अपनाई। सेकंड, सकल घरेलू उत्पाद दर में तेजी से वृद्धि। थर्ड, विकास दर में वृद्धि। फोर्थ, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। फिफ्थ, विदेशी निवेश में वृद्धि। सिक्स्थ, भारतीयों का विदेशों में निवास। सेवेंथ, भारत के व्यापार में वृद्धि। एट्थ, भारतीय हैंडीक्राफ्ट को अच्छे बाजार उपलब्ध हुए। वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बदल दिया है, जिसने विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर प्रदान किए हैं। विदेशी निवेश के साथ भारत में नौकरियों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो विकास को गति देती है। वैश्वीकरण ने भारतीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने में मदद की है, जिससे निर्यात में वृद्धि हुई है। विदेशी कंपनियों के प्रवेश से भारतीय उद्यमिता और प्रौद्योगिकी में वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण ने भारतीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दिया है, जिससे विश्व की धरोहर में भारत का महत्व बढ़ा है। विदेशी निवेश और टेक्नोलॉजी के साथ भारतीय उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। वैश्वीकरण ने भारत में नए कौशल सेट की आवश्यकता को उत्पन्न किया है, जो युवाओं के लिए नए कैरियर अवसर प्रदान करता है। वैश्वीकरण ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गरिमामय स्थान दिलाया है, जो विश्व में उसकी महत्ता को बढ़ाता है। वैश्वीकरण पर भारत का प्रभाव। फर्स्ट, विश्व की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का संचालन भारतीयों द्वारा। उदाहरण, गूगल के संचालक सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के संचालक सत्य नडेला, पेप्सिको का संचालन इंदिरा नूई। सेकंड, भारत ने विश्व को कुशल और सस्ते श्रमिक उपलब्ध कराए। थर्ड, विश्व को बेहतरीन कंप्यूटर और तकनीकी विशेषज्ञ उपलब्ध हुए। भारत ने अपने व्यापार, प्रौद्योगिकी
और सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती सुस्ती ने वैश्विक व्यापार में वृद्धि को प्रोत्साहित किया है। भारतीय कंपनियों की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति ने विकासशील देशों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान किया है। भारतीय श्रम शक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में महत्वपूर्ण योगदान किया है। भारतीय संस्कृति, भोजन और धार्मिक प्रथाएं विश्व भर में प्रभावशाली है और वैश्विक मानवता में विविधता को प्रोत्साहित किया है। वैश्वीकरण के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम। फर्स्ट, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को 1991 में अपनाया। सेकंड, उद्योग नीति में सुधार। थर्ड, विदेशी निवेश को सुगम बनाया। फोर्थ, विदेशी तकनीकी समझौते। फिफ्थ, रुपए की विनिमय दर को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया। भारत ने वैश्वीकरण के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादों का प्रचार करना शामिल है। विदेशी निवेश के माध्यम से भारत ने तकनीकी और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है, जो देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और स्थिर बनाता है। व्यापारिक संबंधों के माध्यम से भारत ने अन्य देशों के उत्पादों का उपयोग किया और अपने विभिन्न उद्योगों को मजबूत किया है। वैश्वीकरण ने भारतीय बाजार को अधिक विविधता और विकास की दिशा में आगे बढ़ाया है। ये कदम भारत को वैश्वीकरण के ग्लोबल संवाद में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को स्थिरता और सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। भारत में वैश्वीकरण के विरोध के कारण। मुख्य पॉइंट। ए, वैश्वीकरण गरीबों को और गरीब बनाता है। बी, परंपरागत संस्कृति को नुकसान। सी, परंपरागत भारतीय उद्योगों को नुकसान। डी, आर्थिक असमानता का बढ़ना। ई, परंपरागत खेती को नुकसान। भारत में वैश्वीकरण के विरोध के कई कारण हैं। पहला कारण है कि वैश्वीकरण के प्रभाव से अनेक स्थानीय उद्योगों को नुकसान हो सकता है, जिससे उनकी स्थिति कमजोर होती है। दूसरा कारण है कि विदेशी कंपनियों का बड़ा प्रवेश स्थानीय उद्योगों के खतरे को बढ़ाता है, जिससे उनकी स्थिति और बुरी हो सकती है। तीसरा कारण है कि वैश्वीकरण के कुछ पक्ष लोकल संस्कृति और परंपराओं को ध्वस्त कर सकते हैं, जिससे सामाजिक संरचना पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ विचारक लोग वैश्वीकरण को विदेशी नियंत्रण का प्रतीक मानते हैं, जो राष्ट्रीय स्वायत्तता को कमजोर कर सकता है। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव। ए, पसंद नापसंद का दायरा बढ़ना। बी, संस्कृति का परिष्कार होना। सी, सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण। वैश्वीकरण का संस्कृति पर पॉजिटिव प्रभाव यह है कि यह विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ जोड़ता है और उन्हें विविधता की दिशा में आगे बढ़ाता है। इससे लोग अन्य संस्कृतियों को समझने और सम्मान करने का अवसर पाते हैं, जिससे विभिन्न समाजों के बीच समरसता बढ़ती है। विभिन्न राष्ट्रीय संप्रदायों के बीच बिना संघर्ष के संवाद और सम्मेलन होते हैं, जो समृद्ध सांस्कृतिक विनिमय को बढ़ावा देते हैं। वैश्वीकरण ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच विविधता और संपर्क को बढ़ावा दिया है, जिससे लोग अन्य संस्कृतियों को समझने और सम्मान करने का अवसर पाते हैं। नकारात्मक प्रभाव। ए, पश्चिमी संस्कृति को लादना। बी, सभी संस्कृतियों का अमेरिकीकरण। सी, मूल संस्कृति समाप्ति के कगार पर। हालांकि वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों में यह है कि कुछ स्थानीय संस्कृतियों का संरक्षण खतरे में हो सकता है। धीरे धीरे विदेशी संस्कृतियों की प्रभावशीलता के कारण स्थानीय संस्कृतियों का गायब होने का खतरा हो सकता है। साथ ही यह स्थानीय भाषाओं और परंपराओं को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे लोगों की पहचान और सांस्कृतिक आत्मविश्वास पर असर पड़ता है। वैश्वीकरण के चलते कुछ स्थानीय संस्कृतियों का संरक्षण खतरे में हो सकता है और लोगों की पहचान और सांस्कृतिक आत्मविश्वास पर असर पड़ सकता है। वैश्वीकरण के आयाम।
फर्स्ट, राजनीतिक आयाम। इसमें विभिन्न राष्ट्रों के बीच साझा राजनीतिक मुद्दों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और ग्लोबल राजनीतिक प्रक्रियाओं के संबंध शामिल होते हैं। सेकंड, आर्थिक आयाम। इसमें विश्व अर्थव्यवस्था के व्यापार, निवेश, वित्तीय बाजार और अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ते संबंध शामिल होते हैं। थर्ड, सांस्कृतिक आयाम। इसमें विभिन्न देशों की सांस्कृतिक व्यवहार, अभिवादन, वस्त्र, खानपान और कला संस्कृति के बीच विश्व संचार और प्रभाव शामिल होता है। फोर्थ, प्रौद्योगिकी आयाम। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न देशों के बीच सहयोग, तकनीकी उपग्रह और अनुसंधान शामिल होते हैं। वैश्वीकरण से राज्यों के कार्य करने की क्षमता में कमी आई है। वैश्वीकरण हस्तक्षेपवादी राज्य को बढ़ावा देता है, जिसमें राज्य का कार्य रक्षा, ढांचागत विकास और विदेश नीति है। इसके अलावा सभी कार्य निजी हाथों में होते हैं। वैश्वीकरण ने राज्यों की कार्यक्षमता को कम किया है, क्योंकि यह अनेक कारणों से उनकी स्वायत्तता और नियंत्रण को प्रभावित करता है। पहला कारण है कि अर्थव्यवस्थाएं अब अत्यधिक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्कों में जुड़ी हैं, जिससे राज्यों का प्रभाव कम होता है। दूसरा कारण है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की महत्वपूर्णता और उनका प्रभाव, जिनके पास अब विशेष अधिकार और निर्णयकारी शक्ति है। इसके अतिरिक्त ग्लोबल बाजार के आगमन ने राज्यों की नीतियों को लागू करने के लिए नई चुनौतियों का सामना कराया है और उन्हें अपने स्वायत्तता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।